एक मिनट रुक जाओ, भोले बाबा बड़े ऊंचे हैं। चलिए बातों का दमन करें, आनंद लीजिएगा। हरे ओम, हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। हरि ओम मंगलायतनो हरे। बोलो शंकर भगवान की, माता पार्वती की। आइए मेरी मैया, वीडियो बन रही है, पेंशन मतलब मिल जाएगी, बैठ जाओ। बातों का ये केवल एक भाव जताया था लोगों के लिए कि ऐसे माला अपने पास ही रखे, कोई दिक्कत नहीं है। कन्यादान की परंपरा शुरू होती है। परीक्षित रानी जी, अनीता शर्मा जी, आज माता पार्वती विदा हो रही है, और जब बेटी विदा होती है तो हर माँ अपनी बेटी को कुछ ज्ञान देती है चलते चलते, और देना भी चाहिए, जरूरी है। बेटी पार्वती तो विदा हो रही है। हाँ, जापति की सेवा करियो, जापति की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। मेरी बेटी, यहाँ मैं तेरी माँ थी, वहाँ तुझे एक और माँ मिलेगी, और तुझे खुशी होना चाहिए। अब तक तेरी एक माँ थी, अब तेरी दो दो माँ हो जाएंगी। तेरा एक घर नहीं है, अब तक तो एक ही घर का ठिकाना था। कोई बात हो जाए तो क्या करूं, लेकिन अब तेरे पास दो दो घर है बेटी, इन घर से विदा नहीं होते। बेटी, सास ससुर की सेवा कभी पलट कर जवाब मत देना। जापति की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, मत रोवे मेरी लाडोरी, हृदय में बांधोगे। मत रोवे मेरी लाडोरी, हृदय में बांधो। माँ, एक बात कहूं, क्या बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है? हाँ जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बात माहौल खराब मत करना, बिल्कुल एक बार बैठ जाओ। अगर किसी को उठ के जाना है तो उठ के जा सकता है, लेकिन भजन के बीच में उठ के नहीं जाना कोई भी। श्रवण करना दिल से। माँ, बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई फर्क होता है? बोलो, क्या राय है आप लोग की? नहीं, जो पूछ रहा हूँ केवल उतना जवाब दीजिए। बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है, हाँ या ना? बेटा अपने घर में रहता है, बेटी होता है, होता है साहब, बिल्कुल होता है। हम कहते हैं होता है कि घर में 10 बेटे हों, घर में 10 बेटे हों तो 10 बेटों को घर में रख लिया जाता है, और बेटी एक लौती हो तो उसको भी विदा कर दिया। क्या बेटी का दिल नहीं करता मैं घर में रहूं? बेटे को पूरा हक है, 10 बेटे भी रख लेंगे, लेकिन एक बेटी, क्या कहेंगे लोग? यही तो है। लोग कहते हैं समाज के साथ मिलकर चलो, लेकिन मुझे समाज अच्छा नहीं लगता। सब अपना अपना भाव है।
ये समाज अच्छा भी और बहुत बुरा भी है। किसी की बेटी अगर लड़ाई करके घर आ जाए, कोई रूठ के आ जाए, कोई बात हो जाए, तो लोग ये नहीं देखना चाहते कि अरे साहब की बेटी घर आई है, कोई दुख की बात होगी, लोग हंसी उड़ाते हैं। अब तो बहुत अभी शादी आ गई ना, छोरी बात अब यही की गाली अब रह गई है ना, यही है ना। अरे साहब किसी की बेटी के दिल में क्या बीत रहा होगा, ये तो वो बेटी जानती है। जिनका जो रिश्ता टूटता है ना, उनके दिल पे क्या बीतती है वही व्यक्ति जान सकते हैं साहब। हंसी उड़ाना आसान होता नहीं, समझना बड़ा मुश्किल होता है। बेटियां पढ़ाई होती हैं, पार्वती ने कहा एक बात बता दे, बेटियां पढ़ाई क्यों होती है? ये बेटे पढ़ाई क्यों नहीं होती? बेटियां पढ़ाई क्यों होती, बेटे पढ़ाए क्यों नहीं होती? तो बेटी का जवाब तो मेरे पास। आज पार्वती रो करके हंसी है, क्या सुनिए बता। ये कहानी है एक माँ बाप की और बेटी की। बेटी का दर्द वो जानते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। वैसे तो जो सास बनकर बैठ गई है ना, हुक्म लगाने के लिए, सास भी कभी और बहू भी कभी किसी की बेटी थी। वो भी तो किसी की बेटी थी। अपने पल को याद करिएगा साहब। मुझे माँ से फिर ये मत कहना चाहे जी ने देर कर दी। और जब बेटी विदा होती है तो हर माँ अपनी बेटी को कुछ ज्ञान देती है चलते चलते, और देना भी चाहिए, जरूरी है। बेटी पार्वती तो विदा हो रही है। हाँ, जा पति की सेवा करियो, जा पति की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। मेरी बेटी, यहाँ मैं तेरी माँ थी, वहाँ तुझे एक और माँ मिलेगी, और तुझे खुशी होना चाहिए। अब तक तेरी एक माँ थी, अब तेरी दो दो माँ हो जाएंगी। तेरा एक घर नहीं है, अब तक तो एक ही घर का ठिकाना था। कोई बात हो जाए तो क्या करूं, लेकिन अब तेरे पास दो दो घर है बेटी, इन घर से विदा नहीं होती। बेटी सास ससुर की सेवा कभी पलट कर जवाब मत देना। जा पति की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, मत रोवे मेरी लाडोरी, हृदय में बांधोगी। मत रोवे मेरी लाडोरी, हृदय में बांधो। माँ एक बात कहूं, क्या बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है? हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बात माहौल खराब मत करना, बिल्कुल एक बार बैठ जाओ। अगर किसी को उठ के जाना है तो उठ के जा सकता है, लेकिन भजन के बीच में उठ के नहीं जाना। कोई भी श्रवण करना दिल से। माँ, बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई फर्क होता है? बोलो, क्या राय है आप लोग की? नहीं, जो पूछ रहा हूँ केवल उतना जवाब दीजिए। बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है, हाँ या ना? बेटा अपने घर में रहता है, बेटी होता है।
होता है साहब, बिल्कुल होता है। हम कहते हैं होता है कि घर में 10 बेटे हों, घर में 10 बेटे हों तो 10 बेटों को घर में रख लिया जाता है, और बेटी एक लौती हो तो उसको भी विदा कर दिया जाता है। क्या बेटी का दिल नहीं करता मैं घर में रहूं? बेटे को पूरा हक है, 10 बेटे भी रख लेंगे, लेकिन एक बेटी क्या कहेंगे लोग? यही तो है लोग कहते हैं समाज के साथ मिलकर चलो, लेकिन मुझे समाज अच्छा नहीं लगता। सब अपना अपना भाव है, ये समाज अच्छा भी और बहुत बुरा भी है। किसी की बेटी अगर लड़ाई करके घर आ जाए, कोई रूठ के आ जाए, कोई बात हो जाए, तो लोग ये नहीं देखना चाहते कि अरे साहब की बेटी घर आई है, कोई दुखी की कुछ दुख की बात होगी, लोग हंसी उड़ाते हैं, अब तो बहुत अभी शादी आ गई ना, छोरी बात अब यही की गाली अब रह गई है ना, यही है ना। अरे साहब किसी की बेटी के दिल में क्या बीत रहा होगा, ये तो वो बेटी जानती है। जिनका जो रिश्ता टूटता है ना, उनके दिल पे क्या बीतती है वही व्यक्ति जान सकते हैं साहब। हंसी उड़ाना आसान होता नहीं, समझना बड़ा मुश्किल होता है। बेटियां पराई होती हैं, पार्वती ने कहा एक बात बता दे, बेटियां पराई क्यों होती हैं? ये बेटे पराई क्यों नहीं होती? बेटियां पराई क्यों होती, बेटे पराए क्यों नहीं होती? तो बेटी से जवाब तो मेरे पास। आज पार्वती रो करके हंसी है, क्या सुनिए बता। ये कहानी है एक माँ बाप की और बेटी की। बेटी का दर्द वो जानते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। वैसे तो जो सास बनकर बैठ गई है ना, हुक्म जमाने के लिए, सास भी कभी और बहू भी कभी किसी की बेटी थी। वो भी किसी की बेटी थी। अपने पल को याद करिएगा साहब। मुझे माँ से मिला बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों मुझे माँ से मिला ये सिला, मुझे माँ से मिला ये मिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी आंगन पराया करागे, वो भी आंगन पराया करागे। बेटी को अपना घर पराया कर लगता है, जब नहीं जब वो फेरे लेकर विदा होती है, सब नहीं लगता है झूला झूलने जा रही हूँ, आ जाती। बेटी को अपना घर पराया जब लगता है, जब पहली बार अपने ही पति के साथ अपने ही घर आती है। माँ के गले रखे होते, माँ बेटी को आराम कर, मैं चाय बना दूं दामाद के लिए तेरे लिए। माँ चाय मैं बना दूं, बोले नहीं तू हाली भरी आई है, तू आराम कर। बेटी याद करती है वो पल, कितना बदलाव है मेरी माँ में। एक दिन वो था जब मुझे डांट के मुझसे काम करवाता, चल चाय बना, चल ये काम कर ले, बनाएगा। एक बात बताओ, मैंने एक माँ से पूछ लिया तुम क्यों अपनी बेटी को डांटती हो, क्यों इतनी प्यारी, एक दिन विदा हो जाएगी, चली जाएगी। कहने की पंडित जी एक बात बताऊं, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। कोई माँ होगी जो ना करे,
हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती है। तो बोले डांट रहे क्यों? मैंने पूछा, बोले इसलिए कि मैं इसको बुरी लगने लगेगा, मैं इसको इतनी बुरी लगूं कि ये दूसरे घर जाए तो मेरी याद ना, ये मुझे याद करेगी तो रोएगी, इसलिए मैं अपने आप को बुरा बना के रखती हूँ। तो साहब ये माँ की डांट नहीं होती है साहब, ये तो तुम माँ की डांट समझते कि माँ का प्यार है। तो सुनिएगा, ये घर तेरा, आंगन तेरा, लेकिन यहाँ कुछ भी सपना नहीं है। बेटे को रख दिया, बेटी को विदा कर दिया। खेली कूदी में जिस आंगन में एक बात सच सच बता देना, बेटियां किसकी प्यारी होती है? माँ की या पापा की? कहता पापा की परी। और बेटा किसका प्यारा होता है? माँ का लाडला बिगड़ गया। मेरी मैया सच्चाई, बेटा कितना भी नालायक बच्चा पानी ना ले, बेटी जब रात को 1:30 बजे तेरे लिए पानी लेकर आए, लेकिन मेरा बेटा, मेरी मैया, बेटियां पापा की प्यारी होती है। और जब घर में बेटियां पैदा हो जाए तो माँ बाप दोनों चिंता करते हैं, अब इसकी शादी भी करेंगे, एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं इसकी शादी को। लेकिन एक बात बताऊं साहब, मैंने उन बापों को भी रोते देखा जो बड़े कट्टर होते हैं ना घर में, बड़े गुस्से में रहते हैं। ऐसे बापों को मैंने रोते देखा, साइड में खड़े होकर यूं कर रहे थे, क्या हुआ? बोले पापा कहने वाली चली जाए। पापा पापा कहने वाली, कहते बाप किसी से डरे ना डरे पर घर में बेटियों से डरता है। कई बार बेटी होती है जो पापा, कई बार मेरी मैया, लड़की वाले बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बेटी की शादी करते हैं। कुछ ऐसे नालायक होते हैं लड़के वाले जिनकी नीयत कभी नहीं भरती। मैंने नालायक सब इसीलिए कहा, लड़के वाले उनकी नीयत कभी नहीं भरती, कितना भी दे दो, लेकिन उसमें कभी पता है क्या है? तुम जैसे लोगों की कमी है। ये मुंह उठा के चले जाते हो किसी के भी घर और पूछते हो, ए बहू के लाई है? ये मत पूछना आज के बाद कि बहू क्या लाई है, ये पूछना एक तेरी बहू जो आई है ये क्या क्या छोड़कर आई है। अपनी माँ, बाप, बहन, भाई, पूरा परिवार छोड़ के आई है। तुमको बेटे को भी नहीं छोड़ पाई, हाय मेरा बेटा तो बहू का ही हो गया, मेरे तो बात नहीं आता है। अरे जो सब कुछ छोड़ आई तेरे नालायक बेटे के चक्कर में, कभी तो बहू बेटे को भी बात कर देती है। मेरी मैया मत पूछना कि लड़की क्या क्या लाई है, ये पूछ लेना क्या क्या छोड़ कर आई है। घर परिवार गाड़ी घोड़ा अपने सब रिश्तेदार सबका
के आगे बढ़ी आई। तुम तो एक मोबाइल भी नहीं छोड़ सकते, बोलो छोड़ सकते हो क्या? कोई तुमसे के मोबाइल दे दो, नहीं मेरा है। लेकिन जिस बाप ने बेटी दे दी तुमने सब कुछ नहीं दिया। कुछ लड़के वाले दहेज मांगते, कार चाहिए है, कैश भी चाहिए इतना सारा। मेरी भैया जिसने बेटी दे दी, हाथ सीता का राम को दिया, जनक न जाते और क्या। सीता का राम को दिया, जनक न जाते। और एक बात बता दूं, कुछ लड़के वाले घमंड करते हैं, पेट वाले में ये करे, अरे लड़का बेच रहे हो क्या अपना है? सामने वाला लड़की दे रहा है, तुम भिखारी हो। लड़के वालों सुन लो, जितने लड़के वाले बैठे हो तुम नंबर बन के भिखारी हो, उसमें हम भी हैं, ध्यान कर लेना। नंबर बन के भिखारी हो। क्यों? जब बारात लेकर जाते हो तो क्या मांगते हो? बोलो क्या चाहिए? लड़की का हाथ। लड़की वालों का हाथ यूं रहता है या यूं रहता है? बोलो। कन्यादान के टाइम पे लड़की का हाथ तुम मांग रहे हो, वो डाल रहा है। डिसाइड करो बड़ा कौन है, बोलो। लड़की वाले कहते, कोई लड़की वाले कभी ये मत कहना हम छोटे हैं, नहीं हो तुम छोटे। जो हमने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। प्रेम से कहो श्री राम, जोर से कहो। और जो भी मांगा बाबू से, दिया हंस के मुझे बाबू ने, दिया हंस के मुझे बाबू ने। प्यार इतना दिया मेरी माँ ने, क्या बयान करो अपने मुख पे, क्या बयान करो अपने मुख पे। अच्छा घर, सुंदर घर ढूंढा कहाँ में? हर माँ बाप क्या चाहते हैं, बोलो? बेटी को कैसा लड़का मिले? अंधा थोड़ा भैया, सुंदर सा मिल जाए, सुंदर सा मिल जाए, घर परिवार। अब जैसे हम ढूंढते रोते हैं कई बार अपनी मतियों के लिए कि भाई कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो हमारी बहना खुश रहेगी। मायने ये नहीं रखता तो प्रॉपर्टी कितनी है, मायने ये रखता है कि ये खुश कौन रखेगा। और बेटी यहाँ खुश है ना, समझ लेना उससे अच्छा दामाद नहीं मिल सकता। मायने तो यही है ना, बेटी खुश रहनी चाहिए। पैसा तो खाएगी नहीं, खाएगी तो रोटी, आया ना? बोलो क्या मायने रखता है, पैसा या प्यार? तो मेरी भैया, जहाँ बेटी सुखी हो उससे अच्छा कोई घर नहीं हो सकता। और लास्ट में विदा करने क्या कहें, दिल से दुआ हो, दिल से दुआ, खुश रहना सदा, बेटियां तो बढ़ाई है, बेटियां क्यों गा रहे हो? मत गा, तुम ही कह रहे थे ना नहीं कराई होती, और कोई फर्क नहीं होता है साहब, बहुत फर्क होता है। जब बेटियां विदा हो जाए और वो जब आए ना शादी के बाद, शादी से पहले किसी भी अलमारी में ऐसी हाथ मार लेगी, बोले कहाँ क्या रखा सब पता रहता है। शादी के बाद जब पता चले कि भैया की भी शादी है, कि भाभी आ गई, तो बहुत सोच समझ के अलमारी में हाथ डालना, बोले मेरी अलमारी में के साथ डाल दी, मेरा पर्सनल सामान था। बहुत फर्क आ जाता है, बहुत चीजों में चेंज आ जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक निवेदन करूं तो की बात ठीक है। यहाँ कितनी सास बैठी है, हाथ उठा के बताओ। जो सास है, आज एक वादा करो मुझसे, पहले बड़ों से, फिर बच्चों से, यानी बहू से, पहले बड़ों से। जितनी सास बैठी हैं, मुझे पता है सास बनने में, इस पोस्ट तक आने में तुमने बहुत दुख देखा है। ऐसे ही सास नहीं बन गई, क्योंकि तुम भी कभी बहुत थी, है ना? लेकिन जो दुख तुमने देख लिया
बेटियां आज वादा कर दो अपनी बहुओं को वो दुख नहीं देख देंगी। साहब बेटियों को बहुओं को भी बेटी बना के रखो। कितने लोग वादा कर रहे हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड। अब जितनी बहुएं हैं वो बहुएं हाथ उठाओ, बहुओं को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, जिनकी सास बैठी है आदमी का हाथ उठा लो। आज बहुएं भी वादा कर दे, जैसे माँ डांट देती है ना, और सुनने के बाद डांट खाने के बाद फिर एक हो जाते हो, थोड़ी देर बाद माँ को मना लेते हो, बात कर लेते हो। आज वादा कर दो कि मैं अपनी सास को भी माँ मान के चलूंगी। मेरी सास मुझे 2 डांट मार भी देगी तो क्या हुआ, वो भी तो मेरी माँ जैसी है। मैं बाद में 2 कप चाय पिला के इसको मना लूंगी। तो कौन कौन वादा कर रहा है भाई? वेरी गुड। ये नाम भाग है, मम्मी तो गई है। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो। और कह रही मैं दिखावे में इंटरेस्टेड करूँ। हाँ, तो आइए मेरी मैया, आज के यजमानों का नाम सुनते हैं। भक्त भगवान की, बस्ती माता की, श्री गुरु महाराज की, गौ माता की, सत्य साधन धर्म की, भागवत महापुराण की, परम श्री वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित महाराज की, भक्त वत्सल पिताओं की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हम पार्वती पति हर हर महादेव, हम पार्वती पति हर हर महादेव, हम पार्वती पति हर हर महादेव। आते भी राम बोलो, जाते भी राम। Yeah.